Hello everybody, welcome back to my channel Excel with Aksa. So now today we are starting with finance series, marketing series मैंने complete कर दी थी, आपको OR का importance दे दिया है मैंने, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी से पढ़ाई चालू कर लीजिए और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस सीरीज, ऑलराइट। तो आपको फाइनेंस सीरीज में सबसे पहला सब्जेक्ट है इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। आई हैव गॉट फॉर ऑल few important questions, theory questions and also practical questions. So इतना भी करके जाओगे तो easily score कर सकते हो अच्छे मार्क्स। और अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए या आप 80-90 प्लस स्कोर करना चाह रहे हैं या मतलब दोनों मिला के इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। ये सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन क्वेश्चंस है, इसमें से एटलीस्ट 50-60-70% आ सकता है जिससे आप आराम से पास हो सकते हो सकता है अच्छे मार्क्स के लिए, मतलब पूरा भी इसी में से आ जाए। जैसे लास्ट टाइम सेमेस्टर 5 में बहुत सारा पीपीटी, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन दिए थे पूरा उसी में से आया था, तो ये साल भी हो सकता है, बट देन स्टिल पूरा 100% इस पर डिपेंड होके मत जाना। आप लोग को अगर कुछ और लगता है कि इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है तो प्लीज़ वो करके जाना। आपके कॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंस दिए रहेंगे तो उस पर भी फोकस करके जाना। बट हाँ, इतना भी करके जाओगे जिसने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की वो आराम से पास हो जाएगा, इतना मैं बोल सकती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। उसके पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी जल्दी से कर दीजिए। मेरे को बहुत सारे लाइक्स चाहिए, लाइक्स रहेंगे तो मैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊंगी। ऑलराइट, तो लाइक्स कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। 1000 का टारगेट है, हमको 1000 तक पहुंचना है। 811-12 हो गया है, 1000 करना है, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम 1000 करते हैं। और एग्जाम बाद भी आप लोग ये वाला चैनल छोड़ोगे नहीं, मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ अच्छा लेके आने वाली हूँ। ऑलराइट, तो चलिए अभी IFS का पेपर पैटर्न एज यूजुअल सेम रहेगा और इसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके साथ आपको थियोरी भी आ जाता है। तो जिसको अगर प्रैक्टिकल नहीं करना है वो थियोरी के ऊपर फोकस करके भी जा सकता है। ऑलराइट, तो चैप्टर 1 जो है मॉड्यूल 1 में से अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें से कुछ मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस करके जाइए बिकॉज इसमें इतना वास्ट पोर्शन है कि जज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप इतना करके जाओगे तो आप इजीली क्लियर और थोड़े अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके, व्हाट आर फाइनेंशियल सर्विसेज, विच एजेंसीज प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, what are financial services, explain its characteristics, what are different financial services, explain scope and type of financial service sector in India, importance of financial services, role of non-banking financial companies and regulatory framework for financial services. Okay, chapter 2 में से factoring and forfeiting में से डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरफिटिंग एंड इंटरनेशनल फैक्टरिंग करना है आपको। वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल्स एनी 4 ऑफ देम। तो आप लोग सारे करके जाना और एग्जाम में जितने भी आते हैं उतने एक्सप्लेन कर देना। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग और व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ फॉरफिटिंग, एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग और फैक्टरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश रिपीट हो चुका है तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ। तो आप लोग को यहाँ से 5 क्वेश्चंस करके जाने हैं। देन मॉड्यूल 3 है बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटिंग में आपको एक ही आंसर दे रही हूँ मैं, एक्सप्लेन द बिल डिस्काउंटिंग प्रोसेस या फ्रेमवर्क, कुछ भी आ सकता है, सेम आंसर। ऑलराइट, अब आते हैं हम मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 4 में से आपको करना है डिफाइन मर्चेंट बैंकर एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एक्टिविटी, what is the registration process to be appointed as banker to the issue, describe the roles and responsibilities of banker to issue। very important question, ये 110% आएगा। explain banker to an issue and registration, banker to an issue के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। explain meaning and importance of underwriter in issue management। alright, then stock broking chapter में से आपको करना है what is future contract, explain its characteristics, explain the types of derivative and its trading system। okay, then chapter 6 में से आपको करना है define securitization, explain in detail modus operandi and various stages involved। very important questions ये भी आने वाला है। okay, what are securitizable asset, write any 4 benefits of securitization of debt। फिर discuss in details the operational mechanics and various stages involved in securitization।
रोल ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस, पे थ्रू सर्टिफिकेट एंड पास थ्रू सर्टिफिकेट, ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। देन हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 लीज एंड हायर परचेज। इसके अंदर आपको डिस्टिंग्विश करना है फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल लीज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग, 8 एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज, 8 एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग टू द लीजी। ओके, तो ये इतने करके जाओ और बाकी अगर आएगा तो अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर है हाउसिंग फाइनेंस, इलैबोरेट ऑन द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, briefly explain the housing finance institutions in India, and your third question is role of non-banking, role of NHB. Okay, then chapter number 9 है venture capital। venture capital में से आपको करना है origin and development of venture capital। then हम आते हैं मॉड्यूल नंबर 4 जिसमें चैप्टर 10 है कंज्यूमर फाइनेंस, डिफाइन कंज्यूमर फाइनेंस एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इट। उसके बाद एक्सप्लेन द मोड एंड टर्म्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। देन हम चैप्टर नंबर 11 में आएंगे प्लास्टिक मनी, उसमें हम करने वाले हैं एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फ्रॉड्स एंड मिसयूज ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स, डिफाइन स्मार्ट कार्ड्स एंड एक्सप्लेन इट फीचर्स, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। Then is credit rating, explain credit rating agencies in India, benefits and limitations of credit rating process, what are the limitations of credit rating, advantages of credit rating to investors। अभी as per this important questions आप ये पूरे करके जाएंगे तो better रहेगा। and if possible अगर आपको चाहिए तो आप मॉड्यूल नंबर 4 को छोड़ भी सकते हो, बिकॉज मॉड्यूल नंबर 4 के सामने आपके पास शॉर्ट नोट्स आएंगे। तो बाकी 3 मॉड्यूल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप मॉड्यूल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे बुक नहीं पढ़ रहे, तो इतना पूरा अच्छे से करके जाइए, मॉड्यूल 4 भी करके जाइए, ताकि कहीं कुछ हो गया प्रॉब्लम तो आप दूसरा क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट ये वाला है जिसमें आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो इसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में आप लोग ने किया है, सेम सम रिपीट होता है यहाँ पे। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का ये वाला सम आप करके जाना। उसके बाद है ये वाला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो लीज के ऊपर है, फैक्टरिंग के ऊपर है, सॉरी फैक्टरिंग के ऊपर, ये भी आता ही आता है, बहुत सालों से ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना और ऐसे सिमिलर 2-3 और क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से करके जाना और 2019 का क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाइए। ओके, तो ये 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करके जाना और बाकी जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया है मैंने वो अच्छे से कर लेना। अगर इससे ज़्यादा आपको करना है तो डेफिनेटली आपको आप कर सकते हो, पर इससे कम करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये पूरे करके जाने। ऑलराइट, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थोड़ी देर में। बट जब तक आपको क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मोस्टली शेयर कीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को मिले और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने आपके वीडियो से स्टडी किया बट उन्होंने मुझे बताया नहीं था लास्ट सेमेस्टर। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हेल्प करोगे तो आपका भला होगा। ओके, शेयर 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 शेयर। चलिए बाय।